ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान ही नहीं है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है। न्याय में देरी को समाप्त करना न्याय को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज अखिल भारतीय न्यायिक अकादमी निदेशकों के समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने यह बात कही। श्री कोविंद ने कहा कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों को विशेषकर जिला अदालतों में मामलों के तेजी से निपटारे के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,21,000 से अधिक गांवों और मजरों में विद्युतीकरण का कार्य हुआ है। श्री योगी ने कहा कि सरकार ने 1,38,00,000 उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। श्री योगी आज प्रदेश में 1,920 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 27 नए पारेषण उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोंडा, मिर्जापुर, सीतापुर, फतेहपुर, चित्रकूट, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में हैं। इसके अलावा जिन 16 पारेषण उपकेंद्रों का शिलान्यास हुआ वे कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज, लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, आगरा, सहारनपुर और बांदा में बनाए गए हैं। राजधानी लखनऊ में आज से 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले महोत्सव का शुभारंभ किया। इसका आयोजन राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गुड़ के औषधीय महत्व की जानकारी देना है। कार्यक्रम में गुड़ उत्पादकों के साथ गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीक के बारे में चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि गुड़ को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या, मुजफ्फरनगर और लखीमपुर का उत्पाद चुना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 8 मार्च को महिला दिवस पर हर जिले में विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में संचालन से लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भूमिका महिलाओं के जिम्मे होगी। इस अवसर पर मिशन शक्ति, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी देने के साथ महिला स्वयं सेवी समूहों को राशन कोटे की रिक्त दुकानों का भी आवंटन किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत आज अयोध्या में श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों की पत्नियों और बेटियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। इस दौरान 70 बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। इसके अलावा 30 पंजीकृत श्रमिकों की पत्नियों को शिशु मातृत्व लाभ का प्रमाण पत्र दिया गया। उप श्रमायुक्त ने बताया कि जिले में यह अभियान 8 मार्च यानी महिला दिवस तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने पंजीकरण से छूटे गए श्रमिकों से अपील की है कि वे आगामी 30 मार्च तक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों की रामलीलाओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए। श्री योगी आज लखनऊ में रामायण विश्व महाकोश के पहले संस्करण का विमोचन और कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रामायण विश्व महाकोश हमें विज्ञान और अध्यात्म के अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर देगा। श्री योगी ने प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पांडुलिपियों को संरक्षित करने के साथ ही इन्हें अगली पीढ़ी को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरी गंभीरता से लागू कर रही है। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश को सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अलीगढ़ में आज हरियाणा परिवहन निगम की 2 बसों के आपस में टकरा जाने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना एक बस का टायर फटने के कारण हुई, जो बाद में अनियंत्रित होकर दूसरी बस से टकरा गई। उन्होंने कहा कि 4 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।